आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूसीसी बुक की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द चाइल्ड डेवलपमेंट। इस यूनिट में बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रखी है तो उसको पढ़ते हैं। अ चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। एक चाइल्ड क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है? हर एक वो मानव जो 18 साल की उम्र से कम है। अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल टू द चाइल्ड मेजोरिटी इज अटेन्ड। जब तक किसी भी लॉ के अनुसार उस बच्चे को मेजर नहीं बना दिया जाता है, वो बच्चा ही कहलाता है। बेसिकली साइंस के अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मतलब 12, 13, 14 ईयर्स का होता है, तो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्लो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टराइजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। कैरेक्टराइजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या फीचर्स हैं, या फिर हम इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं कि डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? तो वही हमने पढ़े थे पहले। हमारे 5 डोमेन्स है: फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। ये 5 हमारे डोमेन्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लेना एज इम्पोर्टेंट। ये हमारे पेपर में 10 मार्क्स से लेकर 20 तक के पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल रट लेना ये कहना। तो हम पहला पढ़ते हैं हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? जो बच्चा है उसकी बॉडी का फिजिकल मेकअप होता है पूरा, मतलब वो कैसे खेल रहा है, उसकी अगर वो खेल रहा है तो उसकी बॉडी को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है खेलने के लिए, या फिर उसका जो दिमाग काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी काम कर रहा है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए उसकी पूरी जो बॉडी होती है, फिजिकल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बच्चे की फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल में तो आ गया था कि बच्चे की पूरी फिजिकल हेल्थ, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरा आता है मोटर। मोटर में बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं। 2 टाइप की मोटर डेवलपमेंट होती है, फाइन ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। पहले आती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर, इनको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। अब पहली है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। तो ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? लार्ज मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मतलब बच्चा कूदता है, खेलता है, जंपिंग करता है, रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, तो जो ये सारी एक्टिविटीज होती है ये आती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स में। मतलब बॉडी की मतलब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो लार्ज मूवमेंट्स होती है उनको हम ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है? स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। मतलब अगर बच्चा ड्राइंग करना सीख रहा है, होल्डिंग अ पेंसिल, एक इस पेन को या फिर पकड़ के अच्छी तरह लिखना सीख रहा है, तो वो आती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। अब जितने भी छोटे मतलब हाथ से होने वाले काम जैसे कि लिखना हुआ या फिर सिलाई करना हुआ एक्सेट्रा, तो वो आती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स में। अब सेकंड आती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट उसको टास्क असाइन करते हैं ताकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। तो उसमें हम बच्चे को देते हैं पजल्स वगैरह, पजल्स दे दिए हमने बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दे दी और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत आज के टाइम में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए न्यू स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती हैं टीचर्स द्वारा। अब थर्ड आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे की वोकैबुलरी को, कम्युनिकेशन को एनहेंस किया जाता है ताकि बच्चा अच्छी तरह बोलना सीख सके। अब आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है? मैनेजिंग वंस ओन फीलिंग। मतलब एक बच्चे की फीलिंग्स को मैनेज करना, जैसे कि अगर वो
एग्रेशन में है तो उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर हैप्पी है तो उसको अप्रिशिएट करना है। तो वो सारी चीज़ें डेवलप करनी बच्चे में, इमोशनल उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी, वो सारी चीज़ हम पढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। बच्चे की जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव करना, बच्चे को नेचर वॉक कराना, गार्डनिंग में फ्लावर्स के से उनको परिचित कराना, एक्सेट्रा। सोशली डेवलपमेंट में बच्चे के जो सोशली बिहेवियर होते हैं उनको समझना। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के 2 टॉपिक, मीनिंग ऑफ चाइल्ड और कैरेक्टराइजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हमने पढ़े ये 2 टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।